Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine. आज के सेशन में हम ग्रामर पढ़ेंगे। अगले सेशन पिछले सेशन में आप लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? चैप्टर 4 संयुक्त व्यंजन। तो सबको पता है संयुक्त व्यंजन क्या है, कितने हैं, कितने लोग बताएंगे? हाँ बेटा, प्रतीक बताइए। संयुक्त व्यंजन। हाँ मैम 4। कौन कौन से? छात्र, छात्र, ज्ञ और श्र। चलिए, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं बेटा? कौन बताएगा? संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? कोई बताएगा? संयुक्त अक्षर बताइए बेटा, कोई बताए? एक वर्ड स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित जब होता है, एक साथ दोनों वर्ड जब लिखे जाते हैं, एक जैसे वर्ड, एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। बच्चा, सच्चा, कच्चा आप लोगों ने पढ़ा ना अभी पिछले सेशन में? तो आप लोगों ने पढ़ा था। इतना जल्दी भूल जाते हो? आइए, आपको जो है अभ्यास प्रश्न पत्र कंप्लीट करने हैं। सब लोग ओपन किए हैं? अभ्यास प्रश्न पत्र चैप्टर 4 के बाद आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है ना? अभी आप लोगों ने इसको नहीं कंप्लीट किया है ना? चलिए, आज आप लोग कंप्लीट करेंगे। अभी यही सब लोग बुक लेकर बैठे हो, पेंसिल लेकर बैठे हो ना? हाँ हाँ, चलिए हम आरो आप बताएंगे पहला क्वेश्चन का आंसर। भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 3 भाषाओं के नाम? यही मेरे सामने आप लोग कंप्लीट कीजिए, हम पूछ रहे हैं अभी। यही लिखिए। आरो आप बताएंगे, बाकी लोग लिखे नहीं। ऋषभ बताइए। हाँ बेटा आरो। मैम हिंदी, इंग्लिश, मैम उर्दू। वेरी गुड। सब लोग सुन रहे हो ना? हाँ? अंग्रेजी तो जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आप भारत में बोली जाने वाली भाषा पंजाबी, बंगाली, गुजराती जो है, सबका नाम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल बाहरी भाषाओं का ही नाम लिखेंगे, भारत में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 1 है। अभी आप लोग भूल गए? क्वेश्चन नंबर 1 साल हुआ। हाँ बेटा। मैम पेज नंबर चैप्टर 3 के बाद आपका क्या है? आप अपना पेज
पेज ओपन कीजिए और आप में क्या है। चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 है। 4 के बाद क्या है? मैम 5 अभ्यास प्रश्न पत्र नहीं है आप लोगों में? नो मैम अच्छा, तब चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 है बेटा। यस मैम अभ्यास प्रश्न पत्र नहीं है आप लोगों में? नो मैम चैप्टर 5 एक लोग बोलिए। हाँ आरव मैम 5 चैप्टर के बाद है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम 5 चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 5 चैप्टर के बाद है तो हम 5 चैप्टर ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी जो बुक है वो पिछले साल वाली है। हम अपने बुक से ही हमें हमारे बुक में चैप्टर 4 के बाद था, हम 5 के बाद सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 5 चैप्टर में आप लोगों का क्या है? संज्ञा शब्द है। हाँ, क्या है? मैम वाक्य चलिए बेटा, वाक्य किसे कहते हैं? ओपन किए हो ना? हाँ बताइए। प्रतीक बताइए। सही अर्थ देने वाले सब समूह को वाक्य कहते हैं। सही। हाँ बेटा, सलोनी बताइए। मैम सही अर्थ देने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वेरी गुड। आप बताइए सोनाक्षी, वाक्य के कितने अंग हैं? सोनाक्षी, देने वाले सबको वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने प्रकार के हैं बेटा? मैम वाक्य के कितने भेद हैं? मैडम बोलिए। मैम 3 कौन कौन से बेटा? सलोनी, बताइए बेटा। मैम पेज नंबर क्या है? बेटा ओपन आप लोग किए हो। 20 चलिए बेटा, हम जो बुक शेयर कर रहे हैं हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, हम बुक शेयर करके उसी को पढ़ाते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम
बुक दिखी? हाँ बेटा, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, यस मैम, यस मैम, बुक दिखी सबको? मैम दिखी। चलिए आप बुक को देखिए, फिर आप बाद में अपने बुक में देखिएगा। मैम ये बुक कैसी लाएगी? हाँ चलिए, यहाँ बुक देखिए आप लोग। ये देखो हम संज्ञा शब्द के बारे में आज मैम, ये पढ़ेंगे। बुक अलग है। पहले जो आप अपनी बुक क्लोज कर दीजिए। मैम ये 6th चैप्टर में है। चलिए अपनी बुक क्लोज कीजिए। यहाँ जो हाँ, अब यहाँ देख के पढ़िए आप। आपकी आवाज कट के आ रही है। कोई बोलेगा नहीं। हाँ कोई बोलेगा नहीं बेटा। 6th चैप्टर है इसका। चलिए ध्यान दीजिए। संज्ञा शब्द आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े थे। किसी भी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के कोई न कोई नाम होता है ना। नामों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। देख रहे हो? सब तो बुक दिख रहा है ना? यस मैम, यस मैम। नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं वे संज्ञा शब्द होते हैं। चाहे कोई प्राणी हो, चाहे कोई वस्तु हो, या कोई स्थान का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो, जो भी नाम वाले शब्द होते हैं वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यहाँ देखिए जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं? यस मैम, मैम। देखिए क्या है, कौन सा पिक्चर है ये अंकुर? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और यहाँ कौन है बेटा? आरो, यहाँ किसका पिक्चर है ये? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ये क्या है? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? मैम लैपटॉप। पुस्तकें। मैम पुस्तकें। ये क्या है? मिठास। मिठास। ये क्या है? मैम बचपना। बचपन। बचपन। क्या है? मैम बचपन। ये क्या है? ताजमहल। इसका क्या नाम है? ताजमहल। 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 स्टॉप। आप लोग चुप रहेंगे, बहुत बोल चुके। स्वामी विवेकानंद। ये मोटा व्यक्ति है, तुम कहेंगे बहुत मोटापा इसको है ना? मैम गाय। देखिए यहाँ आपको 3 चीजें आपको दिख रही है ना? सबका कोई ना कोई नाम, सबका कोई ना कोई नाम दिख रहा है ना? यहाँ देखिए, यहाँ ये महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ताजमहल। ये बेटा महात्मा गांधी विवेकानंद व्यक्ति का नाम है। ताजमहल एक महल का नाम है ना? और लैपटॉप एक वस्तु का नाम है। वस्तु है। पुस्तक एक किताब है, नाम नहीं है। किताबों को हम पुस्तक कहते हैं। गाय ये पशु है ना? मिठास ये हमारी भावनाएं हैं। अगर मीठी चीज खाएंगे तो हमें मीठा लगेगा, हमारे अंदर मिठास रहेगी। और खट्टी चीजें खाएंगे तो खटास रहेगी। ये जो है भाव है। ये बच्चा है, बच्चा में बचपन की भाव है, बचपना है। ये व्यक्ति है, ये बहुत ज्यादा स्वस्थ हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं इसके अंदर मोटापा है। ये भी भाव हो गया। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान से देखिए। इन चित्रों के 3 प्रकार के नाम है। क्या है बेटा? आप क्यों बार बार बोल रही हो? कुछ पूछना है? मैम मेरा ये 6th चैप्टर में है। हम आपको बुक में देखने के लिए नहीं मेरा कहेंगे। ये 6th चैप्टर में है। अभी आप लोगों को बता,
हम आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। अपने बुक को बंद करने के लिए कहे हैं ना, क्लोज करने के लिए कहे ना, अपना बुक क्लोज कर दीजिए आप लोग। यस मैम। यहाँ पिक्चर्स पे ध्यान दीजिए, केवल जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। आपके बुक में ये किस चैप्टर में है इसको बाद में देख लेना। आपके बुक में चीज है, इसको मान के चलिए, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। यस मैम। ठीक है, फिर इसको पढ़ लीजिए। बाद में अपने बुक में देखना कि आपके बुक में कहाँ है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो देखिए, ऐसे नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ताजमहल, ये व्यक्ति वस्तु स्थान था ना, तो हम इसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा है ऐसे नाम जो किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की समझ जात के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे लैपटॉप, वस्तुएं का के लिए प्रयोग हुआ है। पुस्तकें, ये भी एक पदार्थ है। लैपटॉप वस्तु है, पुस्तकें भी वस्तु है। गाय एक प्राणी है, इसका भी नाम आ गया, है ना। फिर तीसरा है ऐसे पदार्थ जो किसी के गुण, विशेषता, दशा या स्थिति के सूचक होते हैं, जैसे मिठास ये गुण है, बचपन है ये विशेषता है, मोटापा एक दशा है ना, तो सूचक होते हैं। इस प्रकार के इन तीनों को देखते हुए कह सकते हैं कि किसी भी प्राणी हो, है ना। अब यहाँ देखिए, ये आपका किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राशि क्या कर रही हो, संज्ञा किसे कहते हैं? राशि बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? पहले सामने आके बोलो, आवाज नहीं आ रही है, स्पीकर के पास आके बोलिए। बताइए सोनाक्षी, आप बताइए। किसी वस्तु नाम को संज्ञा कहते हैं। आरो बताइए, आरो। हम किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राची बताइए। प्राची। मैम, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया सबके? हाँ बेटा बताइए। सूरज। मैम, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ चलिए। हाँ बोलिए बेटा। 1 by 1 स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे संज्ञा के भेद। यानी संज्ञा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या भागों में बांट सकते हैं बेटा? 3 भागों में, है ना। पहला है कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक। पहला संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक, जो कि केवल नाम बताता है। व्यक्तिवाचक, जो किसी का नाम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए वे सब जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान कराते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि किसका नाम है यहाँ? रविंद्रनाथ टैगोर। ये नाम है ना बेटा? यस मैम। क्या है?
रामायण ये किसका नाम है? एक पुस्तक का नाम है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक व्यक्ति का नाम था, ये रामायण एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये क्या है बेटा? हिमालय पर्वत। ये किसका नाम है? एक पर्वत का नाम है। एक पर्वत का नाम है। तो ये किसी का नाम का पहचान कराते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये किसी विशेष व्यक्ति का या किसी जगह का या किसी वस्तु का नाम दिखाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान कराते हैं हमें, इसलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे वृक्ष, वृक्ष वृक्ष में चाहे आम हो, चाहे महुआ हो, चाहे कटहल हो, चाहे शीशम सागौन हो, सबको हम वृक्ष कहते हैं। ये पूरी जात का सूचक होता है। अंकुश समझ रहे हो बेटा? जब हम वृक्ष कह रहे हैं तो पूरी जात, पूरे वृक्ष जात का सूचक हो जा रहा है। इसमें चाहे जो भी वृक्ष, पेड़ वृक्ष हो, सब आ जाएंगे। अगर हम ये कहते हैं कि आम का वृक्ष है तो व्यक्तिवाचक रहता। आम नाम है फल का ना, इसलिए व्यक्तिवाचक रहता है। आम का पेड़ है या कटहल का पेड़ है या ये लीची का पेड़ है तो व्यक्तिवाचक रहता। हम कह रहे हैं कि वृक्ष, वृक्ष जातवाचक हो जा रहा है क्योंकि ये पूरे जात का समूह का बोधक होता है। ठीक है, ऐसे ही शेर, शेर कहेंगे तो शेर में नर होते हैं, मादा होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत सारे शेर होते हैं ना, पूरी शेर की जात होती है। अगर हम ये कहते या जैसे कहते गिल्लू हाथी है, जुलू मछली है, गिल्लू खरगोश है, मुनमुन खरगोश, तो ये नाम हो गया ना। अगर हम उसके नाम से पुकारते हैं तो व्यक्तिवाचक है वो। अगर हम उसका कोई नाम रख देते हैं, शेर को हमने नाम रख दिया गब्बर, ये गब्बर शेर है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि शेर है तो शेर जातवाचक है। आई समझ में? Yes, ma'am. ऐसे ही पर्वत, पर्वत कह रहे हैं तो जातवाचक है। लेकिन अगर हम इसी को कहते या हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत एक नाम हो गया ना, किसी पर्वत का नाम है हिमालय। हिमालय पर्वत है या फिर विंध्याचल पर्वत है या फिर कह दे सतपुड़ा पर्वत है, अरावली पर्वत है, तो ये पर्वत का नाम हो गया है ना, तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन केवल पर्वत कह रहे इसलिए जातिवाचक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही बच्चा, बच्चा चाहे जिसका हो, उसका कोई नाम नहीं है तो जातिवाचक है। अगर कह दे यह आदमी का जातवाचक है, बच्चा जातवाचक है। अगर इसका कोई नाम होता या रोली है या टोनी है या इस बच्चे का नाम रोली है, टोनी है या शेरू है ना, तो ये व्यक्तिवाचक होता। लेकिन जब हम बच्चा कह रहे हैं तो बच्चा जातवाचक है, पूरे बच्चों का समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? जातवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जात का जो बोध कराए, पूरे समूह का जो बोध कराए, वह जातवाचक संज्ञा हो जाता है। तीसरा संज्ञा का भेद है भाववाचक। कौन सा भेद बेटा? भाववाचक में देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द जो केवल भाव का ही ज्ञान कराते हैं,
है ना, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हर माँ को अपने बच्चे से ममता होती है। ममता को कोई देखता नहीं है। माँ के अंदर जो ममता की भावना होती है, प्यार की भावना होती है, उसको कोई देख पाता है बेटा? नो मैम, नो मैम। उसको केवल आभास करते हैं, है ना। लोग कहते हैं उसका यस बहुत, मैम। हर माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, हर माँ अपने बच्चे स्नेह करती है, हर माँ को अपने बच्चे से ममता होती है, कहते हैं ना। ये एक भाव है जिसको यस मैं मैम। ज्ञान कराया जा रहा है। ममता, ममता को कोई देख नहीं पा रहा है। माँ के अंदर छिपी ममता को कोई देख नहीं पा रहा है, केवल ज्ञान करा रहा है। ऐसे ही इस क्या है, हनी, शहद है। शहद की मिठास को कोई देख पाता है? नहीं देखता है ना। नो मैम। उसको जब हम खाते हैं तो हमें उसका भाव मालूम होता है, टेस्ट उसका मालूम होता है, हम उसको देख नहीं पाते। ठीक है, यस ये मैम। भाव होती है। यस मैम। ऐसे ही व्यक्ति है, हाँ, व्यक्ति के अंदर बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे की भाव को हम देख रहे हैं ना, एहसास कर रहे हैं देखकर इसको। इसके अंदर कहाँ बुढ़ापा है, आंख में है, पैर में है, इसको हम नहीं देख रहे हैं। इसको उसके पूरे हाव भाव को देखकर हम एहसास कर रहे हैं कि मेरे दादाजी चल नहीं सकते, बुढ़ापे के कारण मेरे दादाजी चल नहीं सकते, है ना। ये भाववाचक संज्ञा है। आई समझ में सबके बेटा? यस मैम। यस मैम। सोनाक्षी बताइए, भाववाचक संज्ञा क्या है? सोनाक्षी बताइए बेटा। जैसे शहद की मिठास कभी कम नहीं होती, और बुढ़ापे के कारण मेरे दादाजी चल नहीं सकते। नहीं बेटा, ऐसे शब्द हमने परिभाषा पूछा है। अंकुर, आप बता सकते हो? अंकुर, हम क्या? मेरी दादी जी बुढ़ापे में ज्यादा देख नहीं पाती। बेटा, हाँ बताइए राशि। शब्दों को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते उन्हें, और वो आपको शब्द कहते हैं। अंकुर बताइए। मेरी दादी जी बुढ़ापे में ज्यादा देख नहीं सकती। देख, एग्जाम्पल आपने दिया है ना, परिभाषा बताइए। देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, पहले एक बार फिर से सुनिए, एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। संज्ञा के परिभाषा तो सबको पता है, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जो बोध कराते हैं, भाव का बोध कराते हैं, उसे हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो हमने संज्ञा को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? मुख्य 3 भाग है। ठीक है, मुख्य 3 भाग है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बेटा क्या होता है, किसी भी प्राणी का या व्यक्ति का या स्थान का या वस्तु का नाम होता है। क्या होता है? नाम। नाम का जो बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यह हिंदी की पुस्तक है, यह रामायण है, यह महाभारत है, यह गंगा है, फिर यह सोनाक्षी है, या प्रतीक हैं,
या हिमालय पर्वत है या प्रशामपुर बाजार है, ये नाम का बोध करा रहे हैं ना बेटा। तो जो नाम का बोध कराते हैं किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के या स्थान के, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का जो बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो किसी विशेष जात का बोध कराता है ना। हम सभी मनुष्य हैं, तो मनुष्य क्या होगा? पूरे मनुष्य का मतलब पूरी जाति हो गई ना मनुष्य की। उसमें चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, कोई चाहे बूढ़ा हो, कोई जाति आ गई। हम सभी मनुष्य हैं, वे सभी पशु हैं। तो पूरी जात का बोध कराने वाले शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा कहें। अगर हम कह दें या सोनाक्षी है या आरव है, ये प्रतीक है या महक है, तो एक नाम का बोध हो रहा है ना, तो आप व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर हम कह दें आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप सभी बच्चे, ये जात का बोध करा रहा है। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं या सभी छात्र पढ़ रहे हैं, तो छात्र पूरे समूह का बोध करा रहा है ना, इसलिए जातिवाचक हो गया। समझ में आई? मैम भाववाचक बताएं। और तीसरा भाववाचक संज्ञा है। भाव किसी मन के भाव को किसी गुण के या किसी दशा का बोध कराते हैं। किसी भाव का, किसी के गुण का, अवस्था का या दशा का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे या आम खट्टा है, आम में खटास है, इस फल या फल बहुत, इसके अंदर बहुत मिठास है, या इसके अंदर बचपना है ना, या व्यक्ति बुढ़ा हो गया है, तो अवस्था का बोध करा रहा है। अगर मीठा है तो मिठास का बोध करा रहा है, खट्टा है तो खटास का बोध करा रहा है। यानी या माँ बच्चों से बहुत प्रेम कर रही है ना, तो ये हमें भावनाओं का जो बोध होता है, भावों का बोध करा रहा है, इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ बेटा, क्या बेटा सुनो, सलोनी क्या कहना है? अब बता, आप पूछेंगे जिसका नाम लेंगे वही बताएंगे, नहीं केवल हैंड रेज करना, ठीक है? मोहित, सूरज बेटा आप बताइए। सूरज मैम क्या बताना है? अच्छा, जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बताइए दिव्यांशी। मैम जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का ज्ञान कराता है उसे हम उसे वाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए। जैसे वह मेरी किताब है। ये भाववाचक संज्ञा थोड़ी हुआ। क्या बता रही? भाववाचक बता रही हो ना। प्रतीक आप बताइए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
सोनाक्षी बताएंगी, बताइए सोनाक्षी। मैम जैसे मेरी दादी बुढ़ापे की ज्यादा सकती। आपकी आवाज क्लियर आई नहीं। मैम जैसे मेरी दादी बुढ़ापे के बाद देखती। हाँ बताइए बेटा। मैम वे शब्द जो भाव का ज्ञान कराते हैं वे भाव शब्द कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताइए। जैसे ये आम मीठा है। इसमें भाववाचक कहाँ है? कौन सा शब्द है भाववाचक? मीठा। मीठा नहीं बेटा, कहेंगे इस आम में मिठास है। मीठा तो विशेषण शब्द हो जाएगा, है ना। मीठा। इस आम में बहुत मिठास है, उसका गुण बताना है ना। ठीक है, विशेषता नहीं बताना है, गुण बताना है। चलिए अच्छी बात है, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में है ये चैप्टर। ठीक है बेटा। मैम 6 चैप्टर है। हाँ चैप्टर नंबर 6 पे है। पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद इसमें क्या करना है उसको हम बताएंगे। पहले आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यस मैम। तीनों चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई सबकी? समझ में आई है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद फिर अगले सेशन में हम इस पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर आप टेस्ट वाला होगा ना। यस मैम। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो आपका 4th चैप्टर जो है उसको अगले सेशन में हम देखेंगे। 4th चैप्टर में आपके वाक्य है आप लोगों का, देखेंगे तो बताएंगे। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर आगे बताएंगे। ठीक है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पढ़ने में? चलिए फिर अगले सेशन में मिलेंगे। आज का सेशन यही एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।